और देश के बाद अब वक्त हो गया है अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। देखते हैं विदेश टॉप 10। तो सबसे पहले बड़ी खबर आप विदेश टॉप 10 में आपको बता दें तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 14 नवंबर को संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा की है। 2019 के बाद से ये संयुक्त अरब अमीरात की उनकी 10वीं यात्रा है। विदेश मंत्री ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने उच्च स्तरीय यात्राओं के निरंतर आदान प्रदान और संबंधों में तेजी से वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया। भारत ने गुरुवार को कहा कि वो खालिस्तान टाइगर फोर्स के वास्तविक प्रमुख अर्श डल्ला को कनाडा से गिरफ्तारी के बाद उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध करेगा। डल्ला को 2023 में भारत में आतंकवादी के रूप में नामित किया गया था। जुलाई 2023 में भारत ने कनाडा सरकार से उनकी अस्थायी गिरफ्तारी का अनुरोध किया था। पाकिस्तान की एक अदालत ने गुरुवार को तोशखाना द्वितीय मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी के बरी करने के अनुरोध को खारिज कर दिया। सेंट्रल इस्लामाबाद के विशेष न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद ने अदियाला जेल में सुनवाई के दौरान बरी करने के अनुरोध को खारिज करते हुए घोषणा की कि सोमवार को उनके खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएंगे। सुनवाई के दौरान बुशरा बीवी कोर्ट में मौजूद नहीं थी। श्रीलंकाई लोगों ने कल संसदीय चुनाव में मतदान किया। वोटिंग शाम 4 बजे खत्म हो गई। 17 मिलियन से अधिक लोग मतदान के पात्र थे। श्रीलंका के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल पीपुल्स पावर भारी जीत की ओर अग्रसर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने राष्ट्रपति पद के अंतिम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के लिए आज पेरू और ब्राजील की अपनी 6 दिनों की यात्रा शुरू कर रहे हैं, जबकि विश्व नेताओं का ध्यान इस बात पर है कि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी का उनके देशों के लिए क्या मतलब है। शिखर सम्मेलन में बाइडेन को राष्ट्रपति के रूप में उन राष्ट्राध्यक्षों से मिलने का आखिरी मौका मिल रहा है जिनके साथ उन्होंने सालों तक काम किया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि इजरायल ने गाजा पट्टी में युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर जबरन विस्थापन भी शामिल है। न्यूयॉर्क स्थित अधिकार समूह द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया, इजरायली आदेशों के तहत और इजरायल द्वारा नामित मानवीय क्षेत्रों में निकासी के दौरान लोग मारे गए हैं, जहां सैकड़ों हजारों अवैध तंबू शिविरों में भरे हुए हैं। इजरायल ने फिर से बेरूत और सीरिया पर हमला कर दिया है। इजरायल द्वारा बेरूत समेत कुछ शहरों पर किए गए हमलों में 12 राहत कर्मियों की जान चली गई, कई लोग घायल हैं। वहीं सीरिया की राज्य समाचार एजेंसी ने कहा कि इजरायल ने गुरुवार को दमिश्क के पश्चिमी इलाके और राजधानी के एक उपनगर पर कम से कम 2 हवाई हमले किए, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई है, 16 घायल हैं। गुरुवार को जारी रक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में अमेरिकी सेना में आत्महत्याओं में वृद्धि हुई है, जो लंबे समय से जारी है, जिसे रोकने के लिए पेंटागन ने संघर्ष किया है। पिछले वर्ष मौतों में थोड़ी कमी आने के बाद ये वृद्धि एक झटका है। आत्महत्याओं की संख्या और प्रति 1 लाख सक्रिय ड्यूटी सेवा सदस्यों की दर में वृद्धि हुई है। फोर्ड मोटर कंपनी रिकॉल पर बहुत धीमी गति से आगे बढ़ने और सटीक रिकॉल जानकारी देने में विफल रहने के लिए अमेरिकी सरकार को $165 मिलियन तक का जुर्माना देगी। एजेंसी का कहना है कि फोर्ड दोषपूर्ण रियर कैमरे जो हैं उनको वापस बुलाने में बहुत धीमी थी और ये एजेंसी को पूरी जानकारी देने में विफल रही, जो कि संघीय मोटर वाहन सुरक्षा अधिनियम के लिए आवश्यक है। गुरुवार को पूर्वोत्तर फिलीपींस में 3 सप्ताह में 5वां बड़ा तूफान आया, जिसके कारण कई बड़े पैमाने पर लोगों ने इवैक्यूएशन किया और संयुक्त राष्ट्र ने सरकार से बुरी तरह प्रभावित ग्रामीणों की दुर्दशा को दूर करने में मदद करने के लिए आपातकालीन धन की मांग की। टाइफून उसागी के दौरान 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली।